अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सदफ़ व्लॉग। अच्छा जनाब, आज ना मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सोचा कि मैं आज अपने ड्रॉज़ की थोड़ी सी अरेंज कर लूँ उनको, और उनको ज़रा थोड़े से डस्टी हुए हुए थे, उनकी डस्टिंग भी कर लूँ। और क्योंकि आगे मैंने शादियों पर जाना है तो मुझे पता हो मेरी कौन सी चीज़ है और कुछ डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें वो मैं दे दूँ। तो फिर मैंने ये अपना गिफ्ट निकाला है जो कल ही आई थी भाभी, ये भी दे के गई हैं, अभी शॉपिंग बैग के अंदर था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ तो मुझे क्या दे के गई हैं गिफ्ट। एक्चुअली ये मेरी बर्थडे का दे के गई हैं, बट बर्थडे में अभी थोड़ी देर है। भाभी मुझे एडवांस में ही दे गई हैं। और ये परफ्यूम लेके आई हैं, पॉलिक क्राफ्ट का था, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ज्वेलरी का एक वो है माला है, क्योंकि मैं इसी तरह की ज्वेलरी पहनती हूँ, बहुत लाइट सी और बहुत लाइट वेट सी, तो भाभी को पता है मेरी चॉइस का, तो वो देके गई हैं। और लिपस्टिक मुझे उसकी भी बहुत अच्छा ज़रूरत थी, चले मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये माला है, इतनी प्यारी मुझे लगती है, इसमें ना थोड़ा सा पिंक भी टच है और गोल्डन भी है। तो लॉन के सूटों के साथ, इसके अलावा कहीं आप कैजुअल भी जा रहे हैं तो फॉर्मल भी, हर किसी चीज़ के साथ ये बड़ी ज़बरदस्त जाती है। साथ छोटे छोटे से इयरिंग्स थे मुझे। और आज वॉइस ओवर में मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वरना 5 मिनट में अब मैं कर लेती हूँ। और आज मुझे तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं और मुझे वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और ख़ैर बीच में मेरी हस्बैंड की कॉल आ गई थी, तो फिर मैंने उसको दोबारा रीन्यू किया। जो सारा कुछ मेरा क्लिप था वो मैंने मुझसे डिलीट हो गया, तो अब मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। और एक ये लिपस्टिक भी दी है, मुझे ब्रांड का नाम नहीं याद, तो ये भी बहुत अच्छी है। और मुझे कलर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं ना, थोड़े लाइट से और पीची सा कलर है, तो मुझे अच्छा लगा। और बाय द वे बहुत अच्छा गिफ्ट था, मुझे बहुत पसंद आया। वंस अगेन मरियम, मुझे पता है आप देख रही होगी व्लॉग, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बर्थडे का एडवांस में ही मुझे इतनी एडवांस में गिफ्ट दे देने का। अच्छा खैर, इसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ड्रॉज भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि आज मेरे पास टाइम था और मेरी आज खाना बनाने की भी बारी नहीं थी। अच्छा, ज्वेलरी को मैं कैसे रखती हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना इतनी महंगी होती हैं, रोज़ रोज़ तो ली भी नहीं जाती ना। इनके स्टोन्स अगर इतनी नाजुक सी चीज़ें होती हैं, टूट जाती हैं या ब्लैक हो जाती हैं। तो मेरे पास ये बॉक्स था, ये भी मुझे मेरी नंद ने ही दिया हुआ है, उसकी शादी हुई थी तो जाती हुई मुझे दे दी। मैंने अच्छा मलमल के कपड़े में हर एक चेन को, माला को, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना पहनती माला टाइप भी हूँ, इस टाइप के कपड़े पहनती हूँ, हर एक चेन को और माला को ना अलग-अलग किया हुआ है। अच्छा, ये टिप मैंने ली थी, मॉर्निंग शो है निदा यासिर का था, वहाँ पर ही कोई डिज़ाइनर आई थी, ज्वेलरी डिज़ाइनर, तो उन्होंने दी थी मलमल के कपड़े में हर एक ज्वेलरी का, जो भी माला आपके जो भी सेट्स हैं उनको अलग-अलग ही करके रखें, तो कभी ना कोई स्टोन टूटेगा, ना ही ये कभी ब्लैक होंगे। वाकई में इस तरीके से मैंने ये बॉक्स लिया हुआ है पूरा, इसमें मेरी सारी इसी तरीके से मैंने रखी हैं अलग-अलग पाउचेस में, और अलग-अलग ही मैंने करके हर चीज़ को रखा है। एक पाउच में किसी में कोई माला दूसरी है, किसी में शादियों वाले सेट्स हैं। सो इस तरीके से रखा हुआ है, कभी भी ज्वेलरी ब्लैक नहीं होगी। कोई मेरे पास कॉटन का भी कपड़ा लाजमी नहीं है, मलमल का ही हो, मलमल का लेकिन बेस्ट है। तो ये जो माला है ना, इसमें कोई गोल्डन ज़्यादा टच नहीं था, तो मैंने इसको कॉटन के कपड़े में रख दिया था। तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हो। खैर मैंने सारी ज्वेलरी भी अपनी सारी चेक कर ली, इसमें से कुछ डिस्कार्ड करने वाली चीज़ें थी तो मैंने शुमाइला को दे दी, क्योंकि उन लोगों की भी कोई शादी वगैरह आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो उस बच्ची के भी काम आ जाएगा। और ज्वेलरी वैसे भी मुझसे ज़्यादा पहनी नहीं जाती, हाँ हम लोग कहीं शादियों पर जाएंगे, किसी ओकेजन पर जाते हैं तभी पहनी जाती है, वरना घर में तो मैं नॉर्मली नहीं पहनती। और किसी भी ट्रैवलिंग जब भी आपने करना हो ना, किसी शादी वगैरह के लिए या किसी भी जगह के लिए, किसी फंक्शन पर, तो उसके लिए मैंने जिपलॉक्स बैग्स रखे होते हैं, या फिर इसी तरह के जो इस तरह के अभी शॉपर जिसमें पैक की है, तो वो मेरे पास होते हैं। तो मैं ट्रैवलिंग करते हुए पहले ज्वेलरी को उसके अंदर डालती हूँ, फिर उसके बाद किसी पाउच में ज्वेलरी पाउच पाउच वगैरह जो भी होता है उसके अंदर डाल के फिर लेके जाती हूँ। इस तरीके से अगर वज़न वगैरह भी आ जाए आपके कपड़ों पर या जो भी हो कोई मसला, तो आपकी ज्वेलरी ख़राब भी नहीं होती और बिल्कुल सेफ़ रहती है। और मैं सारी चीज़ें चेक कर रही थी, और मेरे पास ये चूड़ियाँ थी, ये मेरी बेटी की हैं, लेकिन ये मुझे पूरी गई थी तो मैंने पहन ली। और मेरी बेटी को थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि मेरी कलाई बहुत पतली है, और मुझे कह रही थी मम्मा ये मुझे इतनी पसंद आई, आप लेके मेरे लिए आई हैं, लेकिन पहन आप ले रही हो, मुझे इतनी अच्छी लगती हैं ये चूड़ियाँ, वरना मैं चूड़ियाँ भी बहुत कम पहनती हूँ, और लेकिन ये मुझे इसमें कलरफुल सी हैं तो मुझे अच्छी लगती हैं। खैर इसके बाद मैंने इस बॉक्स को बंद किया, और इसके अंदर मेरी सारी ज्वेलरी है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ मेरे पास ज्वेलरी बॉक्सेस हैं जो जिनके अंदर ज्वेलरी है। और हम औरतों को पता नहीं क्या मुसीबत है ज्वेलरी जमा करने की, हालांकि इतनी पहनी नहीं जाती, लेकिन मेरे ख़्याल में ना अब मैंने भी चीज़ें बहुत सारी डिस्कार्ड करना शुरू करती हैं, और मैं अब मेरी कोशिश यही है कि मैं वही चीज़ें ख़रीदूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है। बस इसके बाद मैंने ड्रॉज़ की भी क्लीनिंग शुरू कर दी है, पहले सारी चीज़ें निकाली हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कितना सारा मेस क्रिएट हुआ हुआ था। कुछ चीज़ें ना जब बच्चे यूज़ करना शुरू करते हैं तो बस इधर उधर हो जाती हैं,
तो बस मैंने इसके बाद सबको पहले निकाला है और इसके बाद शीट्स साफ़ की हैं, क्योंकि शीट्स के ऊपर ना हल्का सा डस्ट इकट्ठा हो जाता है जो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप चीज़ों को पकड़ते हैं ना, मेरे तो हाथ ही गंदे हो जाते हैं, मुझे महसूस हो जाता है। और मैं सारी चीज़ें निकाल के चेक भी कर ली हूँ, इनमें से जो देने वाली हैं वो दे दूँगी और जो रखने वाली हैं वो सब मैं रख लूँगी। और सब चीज़ों को इसी बहाने मैंने क्लीन भी कर लिया, मुझे पता चल गया, क्योंकि ये इतनी अरसे की मैंने सेटिंग की हुई है। और फिर मैंने ये रख लिया। अच्छा, ये मेरे पास कुछ मेरे जहेज़ के पड़े हुए हैं टॉप्स जो मुझे बहुत अजीज़ हैं और ये मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे। सो मैंने ये किसी को भी नहीं देती, हालांकि मैं पहनती बहुत कम हूँ अब, लेकिन मैं देती किसी को नहीं हूँ। और बस मैंने सब चीज़ों को अरेंज किया है। ज्वेलरी बॉक्सेस में भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं। तो बस मैंने इनको क्लीन किया। अच्छा, ज्वेलरी बॉक्सेस ना, अगर इनका जो मिरर्स है इसको क्लीन करने के लिए आप लोग ग्लास क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। इनके साइडों पर जो मिरर होता है ना, वो बिल्कुल भी कभी क्लीन नहीं होता था मुझसे, तो फिर मैंने भी एक हैक देखा था, तो ग्लास क्लीनर मैं यूज़ कर लेती हूँ। और नीचे वाला जो ड्रॉ है इसमें मैंने डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं, इसके अलावा मोबाइल्स के बॉक्सेस हैं, टिश्यू पेपर्स के डब्बे रखे हुए हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। और मेरी माथा टिक्का वगैरह मेरे शादी का है, तो ये सब मैंने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना इधर उधर जो बिखरी होती हैं, तो वो मैंने सारी अपनी इस ड्रॉ के अंदर रखी हैं। तो अब मुझे पता भी चल गया है कि साफ़ करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे पता चल गया मेरी कौन सी चीज़ मेरी किस ड्रॉ में है। सो बस मैं सब इन चीज़ों को अरेंज कर लूँगी। ये मेरी ग्लासेस के बॉक्सेस हैं। अच्छा, अगर मुझे ग्लासेस आप लोग नहीं लगाते ना, तो ये ज्वेलरी वगैरह डालने के भी बहुत काम होते हैं। अगर किसी जगह शादी की जगह पर जा रहे हैं आप, ट्रैवलिंग करनी है, तो आप लोग अपनी ज्वेलरी वगैरह भी इसके अंदर रख सकते हो। खैर, मैंने ये वाला ड्रॉ भी क्लीन कर लिया और इसके बाद सबसे नीचे वाले ड्रॉ की बारी आती है। और इस ड्रॉ में मैंने अपने सारे पाउच रखे हुए हैं और पर्स रखे हुए हैं। ये आयज़ा का पाउच है। खैर, साफ़ सफाई के बाद मैं आई थी नीचे, मुझे आके आटा मैंने गूंदा। मैं क्योंकि लेफ़्ट ओवर दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि उसी का दाल का आटा गूंद लेती हूँ। दाल के अंदर मैंने नमक मिर्च डाली थी, जो भी स्पाइसेस हैं बेसिक से, और इसके अलावा प्याज डाल के आटा गूंद लिया था। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, इतनी सॉफ्ट रोटी बनती है। और ये सवैयाँ थी, ये बाजी लेकर आई थी मेरे ससुर के लिए, जब उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने एक या दो दफ़ा खाई तो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं बच्चों को बना देती हूँ। बस मैंने देसी घी के अंदर इलायची को थोड़ा सा तड़फाया है, और इसके बाद मैंने सवैयाँ डाल के हल्का सा इनको भून लूँगी, और इसके बाद पानी डाल के मैं इनको गुड़ में बनाऊँगी। गुड़ में से इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, कलर पे मत जाइएगा, गुड़ डालने की वजह से थोड़ा सा कलर इसमें ना ब्लैक हो जाएगा, तो बस कलर पे नहीं जाना, वैसे ही बहुत अच्छी बनी थी। और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर आए ना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सब्सक्राइब करने की वजह से ही मेरी हिम्मत बढ़ती है, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और ढेरों ढेर अपना भी ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।